केंद्रीय ब्राह्मण महासभा युवा मंच द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय संरक्षक पंडित दिनेश कुमार तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित ओंकार नाथ उपाध्याय, राष्ट्रीय महामंत्री पंडित सत्यदेव मिश्र एवं केंद्रीय ब्राह्मण महासभा युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिपाठी ने एक संयुक्त प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले दिनों केंद्रीय ब्राह्मण महासभा युवा मंच का एक प्रतिनिधि मंडल युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में वाराणसी नगर निगम के नगर प्रमुख अशोक तिवारी से मिलकर मांग रखी है कि देश की सांस्कृतिक धार्मिक राजधानी भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी के आराध्य शिव की नगरी में नगर के एक प्रमुख चौराहे का नाम भगवान परशुराम के नाम पर किया जाए एवं उनकी एक भव्य आदमकद प्रतिमा शहर में लगाई जाए। यह शहर के ही नहीं बल्कि देश भर के केंद्रीय ब्राह्मण महासभा से जुड़े ब्राह्मण समुदाय की सर्वसम्मत मांग है, जिस पर नगर प्रमुख ने बताया कि चौराहे के नामकरण और प्रतिमा लगाने पर शासन द्वारा रोक लगी हुई है। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा से जुड़े हुए राष्ट्रीय पदाधिकारी ने जब इस बात की जांच पड़ताल की तो पता चला कि शासन द्वारा ऐसी मैं ओंकार नाथ उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय ब्राह्मण महासभा। आज किस तरह की प्रेस वार्ता की? आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य है, अभी कुछ दिन पहले हमारे केंद्रीय ब्राह्मण महासभा के युवा मंच के पदाधिकारी, युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिपाठी के नेतृत्व में नगर निगम में महापौर जी से मिलने गए थे। भगवान परशुराम की प्रतिमा किसी चौराहे पे लगाने के लिए और उस चौराहे का नाम भगवान परशुराम के लिए रखने के लिए महापौर जी ने ये कहा कि अभी शासन से इस पे रोक लगी हुई है। हमारे पदाधिकारियों ने पता किया शासन प्रशासन में, तो ये पता चला कि नगर निगम ऑटोनोमस बॉडी है, ये अपना प्रस्ताव पारित करके और किसी भी मोहल्ले का नाम या किसी भी चौराहे का नामकरण कर सकती है। तो यह ध्यानाकर्षण करने के लिए महापौर जी का कि कृपया वो हम लोगों की मांगों पे विशेष ध्यान देते हुए और बनारस के, हमारी मांग है कि बनारस के किसी चौराहे का नाम बिल्कुल ब्राह्मणों के आराध्य भगवान परशुराम के नाम पर करने का कष्ट करें। ये हमारी मांग है। तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने तो उस समय यही कहा कि अभी इस पे रोक लगी हुई है, लेकिन जब हमारे पदाधिकारियों ने इस चीज़ का पता किया शासन में, तो ऐसा हुआ कि नहीं, ऐसा कोई रोक शासन द्वारा नहीं लगी हुई है। ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए और अपने निर्णय लेके और वो भगवान परशुराम का या जिसका भी वो चाहे उसका नामकरण कर सकते। आगे की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? आगे की प्रक्रिया इस पर हम लोग पहले तो प्रयास करेंगे, महापौर जी से पुनः हमारे युवा मंच के लोग जाके मिलेंगे। अगर उस पर उनकी प्रक्रिया अगर फ्रूटफुल नहीं होती है, अगर हमारे उस पर नहीं होती है, तो हम सत्याग्रह का सहारा लेकर और प्रयास करेंगे कि हमारा ये मांग मानी जाए, क्योंकि ये बनारस जो है ये पांडित्य की नगरी है, ब्राह्मणों की नगरी है और पांडित्य का उत्पन्न यहीं से होता है और वहाँ पे भगवान परशुराम का अगर मूर्ति ना लगे तो ये हमारे ब्राह्मणों का थोड़ा अपमान जैसा लग रहा है। जी सर, अपना परिचय बता दें। मैं दिनेश कुमार तिवारी, राष्ट्रीय संरक्षक केंद्रीय ब्राह्मण महासभा। संरक्षक जी, आज की पत्रकार वार्ता का उद्देश्य? आज की पत्रकार वार्ता का उद्देश्य अपने आराध्य भगवान परशुराम की आदमकद प्रतिमा और उनके नाम पर वाराणसी में, काशी में एक चौराहे का नामकरण कराना है। चूँकि परमिशन का जहाँ तक ये होता है, जब कोई चीज़ें रिलीजियस बेस आ जाती है, जैसे ब्राह्मण या हिंदू उसमें लगा देंगे, तो उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक आपत्ति उठा रही है वर्तमान में। क्या कुछ ऐसा कारण आपको समझ में आता है? देखिए, ऐसा है कि काशी सर्वविद्या की राजधानी और काशी अपने पांडित्य परंपरा से ही
पूरी दुनिया में जानी और मानी जाती है। और काशी के ब्राह्मण सिर्फ काशी के ही ब्राह्मण नहीं, हमारे इस महासभा के 17 प्रांतों के जुड़े पदाधिकारियों का ये आस्था का प्रश्न है। और हम ऐसी कोई मांग नहीं कर रहे हैं जिससे किसी दूसरे की आस्था को ठेस पहुँचे। बनारस में पटेल चौराहा भी है, बनारस में आज़ाद चौराहा भी है, मालवीय चौराहा भी है, ये सब महापुरुष हैं। हम ये चाहते हैं कि ये महानायक जो हम लोगों के हैं, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार भी मानते हैं और जिन्होंने भगवान राम को अपनी शक्ति, अपनी पूरी तपस्या की शक्ति दान कर दी थी कि वो संहार कर सके सृष्टि में जो उस समय उथल पुथल था। तो मेरा ये आग्रह है, अनुरोध है, निवेदन है हम सबका। और सत्याग्रह हमारा अधिकार है। अगर हमारी बात को, जायज़ बात को अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम उसके लिए अपनी कमेटी में विचार करके भजन कीर्तन हवन पूजन, यही है ना ब्राह्मणों का संस्कार, इस माध्यम से हम मांग करेंगे। हमें लगता है कि हमारे आदरणीय महापौर पंडित अशोक तिवारी जी इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे और इसको सदन के पटल पर एक प्रस्ताव ला। केंद्रीय ब्राह्मण महासभा युवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज की जो प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या उद्देश्य है इसका, क्या मांग है आपकी? आपको हम बताना चाहते हैं कि विगत दिनों पूर्व अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ, अपने युवा मंच के साथियों के साथ मैं नगर निगम के महापौर से मिला। मिलने का उद्देश्य हमारा ये था कि काशी की धरती पर जो सर्व विद्या की नगरी है, एक धार्मिक नगरी है, धार्मिक राजधानी भी कहा जाता है, तो हम लोगों के आराध्य भगवान परशुराम जी का एक चौराहा का नाम घोषित करने के लिए हम लोगों से मांग किया। हमने कहा कि वाराणसी के अंदर कोई भी चौराहा जो आपको सुलभ हो, ऐसा नहीं कि वही चौराहा, जो भी आपको चौराहा सुलभ हो, कोई भी चौराहे का नाम भगवान परशुराम के नाम से आप घोषित कर दीजिए और उसमें एक आदमकद की एक मूर्ति लगा दीजिए, ताकि जिससे आने वाले अक्षय तृतीया पर हम लोग उसका पूजन भी कर सके, हम लोग अनावरण मतलब उसका दर्शन पूजन भी कर सके, ताकि कोई अगर हम लोग प्रभात फेरी वगैरह निकाले तो हम लोग वहाँ पहुँचकर हम लोग काम कर सकें। लेकिन हमारे इस मांग को उन्होंने उचित नहीं समझा और हमारी इस मांग को उन्होंने तुरंत हमसे कहा कि इस पर कैबिनेट स्तर पर रोक लेंगे। तो मैं विभिन्न साथियों के द्वारा मैं लखनऊ के सचिवालय में लखनऊ कैबिनेट स्तर का पता लगाया क्या रोक लगी है, लेकिन वहाँ से एक ही बात आई कि ये अपना ऑटोनोमस बॉडी है, यहाँ ऐसा वहाँ पे कोई है कि नगर सीमा के अंतर्गत महापौर स्वयं अपनी निर्णय ले सकते हैं, नगर आयुक्त अपना निर्णय ले सकते हैं। जैसा कि आपको हम बताना चाहते हैं कि विगत कुछ दिन पूर्व, चुनाव 2024 के पूर्व, बनारस में एक चौराहा का नाम था अनुराग पुल चौराहा, लेकिन इन्होंने अनुराग पुल का नाम हटाकर उन्होंने सीधा द्वार रख दिया। तो उस समय कैबिनेट स्तर का रोक नहीं था, लेकिन जब भगवान परशुराम का चौराहा का मैंने नाम इनसे लिया तो इन्होंने कहा कि रोक लगा हुआ है। पता नहीं उनके अंदर ऐसी क्या बातें थी कि हमको उन्होंने मांग को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, कहीं ऐसी तो नहीं कि राजनीति मुद्दे को लेके इन्होंने ऐसा कहा, जबकि वो खुद एक ब्राह्मण हैं। देखा जाए तो वो भाजपा से हैं, आप एक अलग पार्टी से जुड़े हैं। अब वो कहीं इसी को देखते हुए तो उन्होंने ये खारिज नहीं किया। बंधु, हम इस नाते तो मैं उनके पास नहीं गया था, मैं अपना कुल भाई समझकर पंडित अशोक तिवारी जी के पास में गया